आधुनिक इतिहास की पुस्तकों और वामपंथी विचारधारा में अक्सर यह सिद्ध करने का प्रयास होता है कि प्राचीन भारत में ब्राह्मण और क्षत्रिय हमेशा लड़ते रहते थे। तस्वीर कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि ब्राह्मण सदा सदा से षड्यंत्र करते आ रहे, किंतु सच क्या है? प्राचीन भारत की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को लीजिए। पुराणों में एक आतताई राजा वेन की चर्चा है। उसके अत्याचारों से व्यथित ऋषियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। फिर क्या हुआ? क्या ब्राह्मण स्वयं गद्दी पर बैठ गए या अपने किसी चुनिंदा को प्रतिनिधि बना डाला? आश्चर्य यह कि वेन के ही 2 पुत्रों में से ब्राह्मणों ने महान धर्मात्मा क्षत्रिय राजकुमार पृथु को राजगद्दी सौंपी, वही पृथु जिनके नाम से पृथ्वी बनी। दूसरा उदाहरण पुरुरवा का है। एक समय का प्रतापी सम्राट पुरुरवा प्रेमांध और मोहांध होकर अनाचारी हो गया। तब ऋषियों ने उसे सिंहासन से हटाकर उसके धर्मात्मा पुत्र आयु को राजगद्दी पर बिठाया। तीसरा उदाहरण परशुराम का है, जिनके नाम से ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़ते भी रहते हैं। किंतु सत्य यह है कि परशुराम ने हैहय वंश के दुराचारी और हत्यारे क्षत्रियों को परास्त करने के लिए दूसरे धर्मप्रिय क्षत्रिय राजाओं का संगठन बनाकर उसका नेतृत्व किया और 21 बार उन्हें परास्त किया। इन 3 बड़ी कथाओं की मूल आत्मा क्या है? मूल आत्मा यह कि ब्राह्मणों ने केवल उन क्षत्रिय राजाओं के विरुद्ध मोर्चा खोला जो अधर्मी और अत्याचारी हो गए, और अंततः उन राजाओं के ही धर्मात्मा वंशजों को राजगद्दी पर बिठाया ताकि धर्म की व्यवस्था बनी रहे। इन कथाओं में ब्राह्मणवादी षड्यंत्र या क्षत्रिय द्रोह का कोण खोजने वाले और इन्हें दुष्प्रचारित कर समाज को बांटने वाले इतिहासकार कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या रहा होगा? क्या यह समझना बहुत मुश्किल है?